और चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है और इस बार गधे और मुर्गे को लेकर दोनों दलों के बीच सियासी तकरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से पोस्ट किए गए एक पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा कि पहले गधे को अपना नेता बनाया और अब गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और बीजेपी के इस पलटवार के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के समर्थकों के बीच पोस्टर और बयानों को लेकर बहस तेज हो गई है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर वॉर एक बार फिर से देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पोस्टर वॉर जो है लगातार जारी है। पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा, उसके बाद बीजेपी ने भी जो है पलटवार करते हुए गधे की एक फोटो जो है सोशल मीडिया पर एक वायरल की है, पोस्ट किया है और उसमें जो है तमाम तरह की बातें लिखी जा रही है। और कुल मिलाकर जो देखा जाए तो बेजुबानों को लेकर कहीं ना कहीं ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल लगातार जो है पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार एक बार फिर देखने को मिल रहा है। और देखिए आप पोस्ट देख सकते हैं। पहले कांग्रेस ने पोस्ट किया कि पहले मुर्गे को नेता बनाया, अब मुर्गा को कटहल बनाया जा रहा है। और इसी पोस्ट के जवाब में बीजेपी पोस्ट करती है पहले गधे को अपना नेता बनाया और अब जो गधे को है उसे घोड़ा बनाने की तैयारी कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिस तरह से जानवरों का इस्तेमाल कर, बेजुबानों का इस्तेमाल कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पोस्टर वॉर देखने को मिली है, ये काफी लंबी चलती हुई नजर आ रही है और तमाम पहलुओं को लेकर जो है दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर, गधे और मुर्गे के जरिए तंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये राजनीतिक बहस के स्तर को नीचे नहीं ले जा रहा है? आप क्या कहते हैं, भरे सावन में क्या कहते हैं मटन बनाते हो और अपनी बहन को भी भेजते हो, और हम क्या कहते हैं कटहल खाते हैं तो उसको आप मटन बताते हो। एक तो झूठा नैरेटिव फैलाते हो। दूसरा, किसी व्यक्ति की एक क्षमता होती है, उससे उतना ही कार्य लेना चाहिए जितनी क्षमता हो। क्षमता से ज्यादा करोगे तो कार्य बिगड़ेगा। वही हाल है, राहुल गांधी की जितनी क्षमता है उससे कार्य उतना ही लेना चाहिए, और आप उससे कहीं ज्यादा ले रहे हो तो निश्चित रूप से मतलब कार्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए इस तरह का पोस्टर जारी हुआ है। आप मतलब गलत नैरेटिव फैलाओगे, झूठ बोलोगे, वो सब जायज है, और आपकी क्षमता पे हम प्रश्न उठाए तो आप पोस्टर वार जारी कर सकते हो। तो कांग्रेस की उनका संस्कृति है, ये तो उनकी नीति और नीति है, और इसीलिए वो नशा चलते जा रहे। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभय नारायण राय जी भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। अभय जी बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। अभय जी देखिए, जनता चाहती है रोजगार और मूलभूत सुविधाओं पर जवाब, उनको लेकर आप सवाल करें। आप विपक्ष में है, जनता की समस्याओं को आगे उठाए, ना कि इस तरह के पोस्टर वॉर के जरिए जो है प्रदेश की राजनीति चले। जी देखिए, पोस्टर वार भारतीय जनता पार्टी करने के बहुत शौकीन है और पोस्टर वार करती है। जवाब में कांग्रेस भी पोस्टर वार करती है। सोशल मीडिया का समय है और देश के लोगों को तो मुर्गा बनाया इन लोगों ने। 15 लाख देंगे, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये तमाम तरह के वादे किसने किए थे जी? हाँ, शिक्षा की क्या हाल है, स्वास्थ्य की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, अपराध की क्या हालत है, महिला अपराध की क्या हालत है, और सनातन की बात करने वाली सावन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्गा भात खा रहे हैं, तो प्रश्न तो उठता है। लेकिन अभय जी, आपने जिन मुद्दों की भी बात की, महंगाई की, बेरोजगारी की, बिजली संकट की, तो इन मुद्दों को उठाइए ना। क्या ये जो पोस्टर आप जारी करें, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो उन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाइए ताकि लोगों को भी, आपके लिए कम से कम ये तो पता हो कि विपक्ष उनकी आवाज उठा रहा है। इन पोस्टर के जरिए थोड़ी उनकी समस्याओं का हल हो रहा है। सारे मुद्दे सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिवालियापन आ गया है। भारतीय जनता पार्टी रोज पोस्टर जारी करती है, प्रतिदिन पोस्टर जारी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पास में तो योजना है, ना काम है, न बताने का कोई कारण है। आज तक पेट्रोल गन चलाने का आदेश किसने दिया? आज तक अमित शाह ने नहीं बताया। आज तक जंतर मंतर पे लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? आज तक केंद्र के गृह मंत्री ने नहीं बताया। और प्रदेश में तो किसकी सरकार है और कौन सरकार चला रहा है, ये समझ से बाहर है, समझ ही नहीं सकता कोई।
तो ये देश की जनता को मुर्गा समझ रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। क्यों रविंद्र जी, आप सहमत हैं अभय जी के आरोपों से? क्या आपने जनता को वाकई मुर्गा बनाया है? और इस तरह के जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या कहेंगे इन्हें लेके? बुरी बात तो ये है, ये गलती भी करें और उस गलती को स्वीकार भी नहीं करें। हमने तो उस मीनू को जारी कर दिया कि वहाँ क्या क्या खा रहे थे, उसके बावजूद ये मुर्गा उर्गा बनाने का जादूगरी ये करते हैं। तो हम तो कहते हैं ना, जो गधा है उसको घोड़ा क्यों बना रहे हो? क्या गलत बोल रहे हैं? जब ये मानते हैं कि मुर्गा बन सकता है तो गधा भी घोड़ा बनाने की प्रयास कर रही कांग्रेस। क्या गलत है इसमें? क्या इन्होंने 1984 दंगे के लिए माफी मांगी? क्या आपातकाल के लिए इन्होंने माफी मांगा? जो क्लियर कट दिखता है बताए। अरे आप बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था अभय जी, सुनो ना। आपने आपातकाल के, अरे आप लोग तो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा आप लोग का दिख रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है। देखिए, आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप दोनों को जो है अनुभव भी है, आपसे यही गुजारिश होगी बारी बारी अपनी बातें रखें। और इसके साथ ही देखिए, पोस्टर वॉर की बात अलग कर देते हैं, जनहित के मुद्दों पर बातचीत करते हैं ना, उन पर कितना काम हो रहा है ये बहुत जरूरी है। रविंद्र जी, आप लोग सरकार में है और अभय जी आप विपक्ष में है, बहुत जरूरी है विपक्ष सवाल उठाए और सरकार उन सवालों का जवाब दे और जनता को प्राथमिकता दे, उनके जो काम है, उनकी समस्या है, उन पर काम किया जाए। आप एक चीज बताइए, हम तो कहीं भी जवाब देने से भागते नहीं। अमित शाह जी ने तो लोकसभा अध्यक्ष लिख के भेजा कि मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। ये रुके हैं, कहाँ रुके? भाग तो ये दूसरी बात मैं कहता हूँ, सारी दुनिया जो क्लियर कर देखे, सारी दुनिया ने देखा भारत में कैसे पहली बार आपातकाल लगा। क्या माफी मांग रहे उन्होंने? 1984 का दंगा हुआ, क्या इन्होंने माफी मांगा? अरे रविंद्र जी, कहाँ पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट की बात कीजिए ना। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर बातचीत कीजिए। अभी आप लोग सरकार में, अभी आप लोग कितनी प्रमुखता दे रहे हैं जनता को, उस पर बात करते हैं। और अभय जी, आपसे भी यही गुजारिश है। बेरोजगारी है और उसका हमने मीनू भी जारी किया, उसके बाद दूसरे झूठ फैलाएंगे तो हम क्या करें? इनके सोच पे दोष है, उसको क्या कर सकते हैं बताइए? अब हमने देखा ना राहुल गांधी जी मटन बना रहे थे और प्रियंका गांधी के लिए बना के भेज रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग मुद्दे से ही भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।